देवदासी का श्राप, मंदिर का खंडहर बनना। यह कहानी उस समय की है जब देवता भी धरती पर चलने वाले राजा के अहंकार से डर गए थे और एक साधारण देवदासी के शब्दों ने समय की धारा को बदल दिया था। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक राज्य में राजा रुद्रप्रसाद का शासन था। राजा अपने वैभव और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका घमंड उससे भी बड़ा था। वह मानता था कि उसका हर निर्णय सही है और देवता भी उसके फैसलों के सामने झुकते हैं। राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। मंदिर इतना भव्य था कि इसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाने लगा। मंदिर में हर दिन भव्य अनुष्ठान होते थे और राजा ने इसे और आकर्षक बनाने के लिए देवदासियों को शामिल किया। देवदासियों को देवताओं की सेवा के लिए चुना जाता था, लेकिन इस सेवा के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। इन स्त्रियों को राजा और उच्च कुल के व्यक्तियों द्वारा शोषित किया जाता था। इनमें से एक थी देवदासी पद्मावती, जो नृत्य और गायन में अतुलनीय थी। उसकी कला देखकर लोग मानते थे कि वह स्वयं सरस्वती का अवतार है। पद्मावती की व्यथा। पद्मावती का नृत्य और उसका स्वर मंदिर में गूंजता तो ऐसा लगता मानो देवता भी मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रहे हों। लेकिन उसकी इस कला के पीछे छिपे दर्द को कोई नहीं देखता था। राजा रुद्रप्रसाद ने उसे अपनी संपत्ति समझ लिया था। एक दिन राजा ने पद्मावती को बुलाया और कहा, तुम केवल देवता की सेवा के लिए नहीं हो। आज रात तुम मेरे महल में आओगी। यह मेरा आदेश है। पद्मावती की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने साहस जुटाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल देवता की दासी हूँ। मेरी निष्ठा केवल उनके लिए है। राजा के अहंकार को यह सहन नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो तुम्हारे कारण यह मंदिर भी नहीं बचेगा। मैं इसे नष्ट कर दूंगा। देवदासी का श्राप। पद्मावती ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर देवता से प्रार्थना की। उसने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, हे प्रभु, यदि आप सचमुच इस मंदिर में हैं तो मेरे साथ न्याय कीजिए। यदि यह मंदिर मेरे सम्मान को बचाने में असमर्थ है तो इसे खंडहर बनने दीजिए। पद्मावती ने राजा के महल में जाने से मना कर दिया। अगले दिन राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर पद्मावती को जबरन महल लाने का आदेश दिया। लेकिन जब सैनिक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पद्मावती ने खुद को मंदिर के दीपक की अग्नि में समर्पित कर दिया है। उसकी मौत के साथ ही मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगीं। देवता की मूर्ति से रक्त की धाराएं बहने लगीं और मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। राजा रुद्रप्रसाद भयभीत हो गया। उसने पुजारियों को बुलाया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। मंदिर का खंडहर बनना। कुछ ही दिनों में मंदिर के शिखर गिरने लगे। लोग कहते थे कि पद्मावती का श्राप अब पूरा हो रहा है। जो मंदिर कभी स्वर्ग का द्वार कहा जाता था, वह धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। राजा ने अपने अपराधों को स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका राज्य महामारी और भुखमरी का शिकार हो गया। आश्चर्यजनक अंत। सालों बाद एक संत वहां पहुंचे और खंडहर को देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा, यह खंडहर एक याद दिलाने वाली जगह है कि सत्ता और घमंड से बड़ा है न्याय। पद्मावती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यह खंडहर अब भी उसकी आत्मा का निवास है, जो हर उस स्त्री के लिए खड़ी है जो न्याय की पुकार करती है। आज भी उस खंडहर में कोई दीप जलाता है तो हवा में एक मधुर स्वर गूंजता है, जैसे कोई देवदासी नृत्य करते हुए अपनी कहानी सुना रही हो। दोस्तों, ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो ये नॉलेज की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें।